एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव पहुंचे। वहां उनका प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग ध्यानमग्न होकर उनका वचन सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वे बोले, क्रोध अग्नि है, ऐसी अग्नि जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर राख कर देगी। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा था। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर उसका क्रोध बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कठोर स्वर में बोला, इतना पाखंडी भिक्षुक मैंने आज तक नहीं देखा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम गांव में भ्रामक बातें फैला रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? भगवान बुद्ध ने उसके कठोर वचन सुने किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे उतने ही शांत चित्त दिखाई दे रहे थे जितने पहले थे। ये देख क्रोधी व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया और वह भगवान बुद्ध के मुख पर थूक कर चला गया। भगवान बुद्ध तब भी शांत रहे और उन्होंने प्रवचन समाप्त किया और शिष्यों सहित दूसरे गांव की ओर चल पड़े। घर आने के बाद क्रोधी व्यक्ति बहुत देर तक भगवान बुद्ध के बारे में सोचता रहा। क्रोधवश वह जाने क्या क्या उन्हें कह आया था, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध अपने कंठ से एक शब्द भी ना निकाले। उसका क्रोध उतरने लगा और वह मन ही मन पछताने लगा। वह तत्काल उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मगर उनके प्रस्थान की सूचना मिली। सारी रात वह स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा पड़ोसी गांव में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उसने भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने विस्मय से उससे देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर रहे हो? उठ जाओ। उस व्यक्ति को भगवान बुद्ध के मुख पर परिचय के कोई भाव दिखाई न पड़े। वह बोला, भगवान आपने मुझको पहचाना नहीं। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने शांति भाव से कहा, बंधु, जिस काल की तुम बात कर रहे हो वो बीत चुका है। मैं उस कल की सारी बातें और घटनाएं छोड़कर आगे बढ़ चुका हूँ। मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने कल जो किया उसका पश्चाताप कर चुके हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो चुका है। अब बातों को वहीं छोड़कर वर्तमान में आ जाओ। अच्छे कर्म करते हुए अपना वर्तमान सुधारो। क्यों बीती हुई बातें स्मरण कर अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हो? भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका नमन करते हुए वह बोला, भगवान, अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूंगा। अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाऊंगा ताकि जीवन में किसी बात का पश्चाताप न हो। दोस्तों, प्रायः जीवन में की गई गलतियां, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में हो, उन गलतियों को अपने हृदय में रखकर हम आजीवन उस ग्लानि रूपी बोझ को ढोते हैं और पछतावे की आग में चलते रहते हैं। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। क्यों ना अच्छे कर्मों से अपना वर्तमान बेहतर बनाएं।